ऐसे थोड़ी शुरू होता है। जब ट्यूशन है का पहले बोलिए ना कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये सब शुरू है गेट में आइए। एक पढ़ने जा रहे हैं, देखिए हमारे साथ बच्चे लोग इतना नहीं नहीं वो ज्यादा हो जाएगा, हम लोग को बात नहीं कीजिए। बताओ। गेट कवर का अपना वेबसाइट है, पता है आपने नहीं रखा है। ये वेबसाइट बना सकता है। ऐप है यार, ये तो बोल रहा है कैमरा जूम ज्यादा है। हाँ भैया बताओ ये लोग बारह का मतलब उठा है। देखिए क्वेश्चन 12 कह रहा है क्या, and a number consisting of two digits is 7 times the sum of its when 7 is subtracted from the number. A number consists of two digits. देखो दो डिजिट का नंबर है, ठीक है, consisting of two digits is 7 times the sum of its digit. दो डिजिट का नंबर है देखो, तो वंस प्लेस को क्या मानेंगे, वंस प्लेस को x मानेंगे, ठीक है, टेंस प्लेस डिजिट को y मानेंगे, तो नंबर क्या बनेगा 10y प्लस x। ठीक बात है, 10y प्लस x। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, नंबर इज कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ये जो नंबर है ना 10y प्लस x, ये है किसके बराबर, डिजिट के सम के 7 टाइम्स। ठीक है जी, डिजिट के सम के 7 टाइम्स है। और फिर when 27 is subtracted from the number the digit is reverse। अगर इस नंबर में से 27 घटाएंगे तो अगेन देखो क्या बोल रहे हैं, अगर इस नंबर में से क्या करेंगे 27 घटाएंगे डिजिट रिवर्स हो जाएगा, मतलब 10x प्लस y हो जाएगा। दो इक्वेशन बन गया, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 7x प्लस दो इक्वेशन बना, ये तो पहला इक्वेशन हुआ क्या, अच्छा पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। ये हम क्या बोले थे कि जो नंबर है ना वो डिजिट के सम के साथ गुना के बराबर है। नंबर डिजिट के सम x प्लस वाई डिजिट के सम के साथ गुना के बराबर है। यहाँ बोला कि नंबर में 27 घटा देंगे, घटाएंगे कि जोड़ेंगे, घटाएंगे तो डिजिट पलट जाएगा, तो नंबर बनेगा 10x प्लस y। लिखेंगे कैसे लास्ट में जब x y का वैल्यू आता है तो लिखेंगे कैसे, x y का वैल्यू है निकालेंगे तो लिखेंगे उसको कैसे, जैसे में आता है। हाँ तो x बराबर लास्ट में कुछ लिखना नहीं है, बस लिख देना कि नंबर हमारा तुम्हारा क्या था, तुम्हारा नंबर कितना है 10y प्लस x है ना। अच्छा हाँ, तो y की जगह पे y का वैल्यू रख दीजिए। अच्छा उस कोई से करके हाँ y कितना था y 87 है, तो ये क्या होगा है ना 10 into 8 प्लस 87 है, तो यही ना, तो उसको रिवर्स करके आंसर में दिया है 78 दिया है। इसका मतलब आप गलत कर दिए कुछ नहीं, x मेरा 8 आया है, मेरा 63 आया है 12 नंबर का, x तुम्हारा 8 आया ना, हाँ x मेरा 8 आया है। तो x कितना पे डालेंगे तो उल्टा कर 12 नंबर का x आया 3। रुको ना, ये अलग है, x 8 आया है, x 8 आया था और y 7 आया होगा, जी जी, तो यहाँ रखो ना, तो y तो 70 प्लस 78 हो जाएगा ना, 78 आंसर। बस सर। नंबर तुम्हारा 10y प्लस x है ना बॉस, इसमें डालोगे तुम ना। चलो आगे बढ़ो, ऐसा बात है, रुकिए 12 नंबर की क्वेश्चन 20 के बाद बताओ, 30 के बाद 12 नंबर का 163 है, तो वो सॉल्व करेगा तो हो जाएगा। अरे सॉल्व करेंगे अरे एग्जाम वो वाला क्या बता पता है, वो नहीं है, वो दूसरा में बताया, तेरा नाम बताइए तो पहला नाम The sum of the digit of two digit number is 15. The numerator is obtained by the interchanging the digit exceeded the given number by 9. Find the number. देखो इक्वेशन बताते सॉल्व कर लेना तुम, ठीक है। कौन सा नंबर है, 13 नंबर है। कहना the sum of the digit of two digit number,
सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर। तो देखो नंबर क्या है हमारा, वंस प्लेस क्या है जी, वंस प्लेस डिजिट पूरा लिखोगे x है, टेंस प्लेस क्या होगा बोलो, y होगा। नंबर क्या बनेगा, 10y प्लस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है क्या कि द नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर। तो पहला इक्वेशन तो सीधा x प्लस y बराबर 15 बोल रहा है, डिजिट का सम कितना है 15 है, पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीडेड द गिवन नंबर बाय 9। द नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, डिजिट को इंटरचेंज करने पे जो नंबर बनेगा ना वो 9 ज्यादा है, ठीक है, 9 ज्यादा है। मतलब डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो हाँ बोलिए, तो x प्लस y ले तो y प्लस x नहीं करेंगे क्या तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई। हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर हम डिजिट को इंटरचेंज कर दे तो नंबर बनेगा 10x प्लस y। ये 9 ज्यादा है, क्या है 9 ज्यादा, यानी तो बराबर इसमें से या तो इसमें से 9 घटा दो तो उसके बराबर हो जाएगा। इसमें इसका और उसका डिफरेंस, मतलब ओरिजिनल नंबर का डिफरेंस 9 के बराबर हाँ, है। वही देखिए बराबर जो बात बराबर, की जी है ना, जी ठीक है जी, मतलब समझ में आया। कह रहा कि देखो रिवर्स करके जो नंबर बनेगा ना, डिजिट को रिवर्स करके जो नंबर बनेगा ये 9 ज्यादा है और इसका तो ये 9 कम है, तो बड़का में से छोटा घटाएंगे तो 9 के बराबर आएगा। एक इक्वेशन यहाँ से आएगा, इक्वेशन वहां से आएगा, दोनों को सॉल्व कर दो नंबर आ जाएगा। ठीक बात है सर बोलिए। पहले y प्लस x लगे बताइए, y प्लस x बराबर 15। y प्लस x बराबर 15। हाँ। क्या करना चाहते हो तुम, वो पहले नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाँ इक्वेशन फर्स्ट। तू यार तुम ऐसा बात पूछ लेता है ना, तू x प्लस y लिखो y प्लस x लिखो, क्या फर्क पड़ता तो है। वही कह रहा है कि जहाँ हम सॉल्व करते हैं ना हाँ वहाँ पर x प्लस वाई आता होगा, तो ये कह रहा है कि x के जगह पर हम x लिख सकते हैं, तो लिख ना सकता है एकदम काहे लिख सकता भाई, एकदम नंबर उल्टा आ गया है। ऐसे नंबर, तो उसको फिर रिवर्स करेगा तो सीधा आ जाएगा ना, इक्वेशन में डालेगा तब। तुम वन स्टेज पहले यही माने हो ना, जी ये क्लियर कर लो, ठीक है। अगर इसको उल्टा मानोगे तो सारी चीज उसी हिसाब से उलट जाएगा, वही ना, है ना। x से ये 10x प्लस वाई माइनस गुना करोगे 10y माइनस x बराबर 9, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या है मामला, 10x में से x जाएगा तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 9y बराबर 9। 9 कॉमन लेके उड़ाओगे तो आएगा x माइनस y बराबर कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 9 कॉमन लेकर के उधर भेज दिए जी तो सही 9 को 1 कर दिया। अब देखो ये हमारा दूसरा इक्वेशन मिला क्या, हाँ मिल गया, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो भाई, ठीक है। x प्लस वाई, x प्लस वाई पर 15 रखिए ना, अभी कहेगा सर y प्लस s रखे तो क्या होगा, हाँ y प्लस s 15 रखोगे तो क्या होगा, तो जोड़ोगे तो x x से जुड़ेगा घटेगा भाई, x x नहीं y से y कटने वाला है ना, इससे ये कट जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। तो 2x हो जाएगा, प्लस y है वो माइनस y है, आगे पीछे लिखे हो उससे कोई दिक्कत और नहीं। उसे भी सीधा भी करके लिख सकते हैं ना, हाँ सीधा करके क्या नहीं लिखेंगे, तब लिखेंगे वही ना, y से y कट गया, x x 2x हो जाएगा, 2x इक्वल हाँ, फिर 16 x बराबर 8। हाँ एक साथ सर पहला इक्वेशन लिए है y प्लस x बराबर 15, क्या दूसरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है तो वहाँ पर 10y प्लस x नहीं कर सकते पहले, 10y x नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये नंबर जो है बड़ा है ये छोटा है, यहाँ पे उल्टा लोगे तो गलत हो जाएगा, y हो गया है। तो वही नहीं करना था ना दोस्त। तो सर यहाँ पर है ना y का वैल्यू 8 आ गया है, x का वैल्यू 7, तो हमने उल्टा ले लिया, उसको सीधा लीजिएगा, ठीक है। सीधा ले कॉम्पिटेटिव लो नहीं पढ़े दोस्त, कॉम्पिटेटिव लो क्या होता है, कॉम्पिटेटिव लो होता है कि 2 प्लस 3 देखो जोड़ में, देखो जोड़ में तुम 2 प्लस 3 5 होता है और 3 प्लस 2 भी क्या होता है 5 होता है, लेकिन अगर इसको घटाने में लिखेंगे ना तो इनका आंसर बदल जाएगा। अगर 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आएगा और 3 में से 2 घटाएंगे तो आंसर +1 आएगा, तो घटाने पे आंसर सेम नहीं आता है, तो घटा करके तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो, मतलब x प्लस वाई को y प्लस x लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर x माइनस वाई है और इसको y माइनस x लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। आप समझ आ रहा है, साथ पीछे करिए सर, तो वहाँ पर y बताओ भाई आगे बताओ, आपको समझ में आ रहा है टीचर।
ये 2 डिजिट का नंबर वाला सवाल है, ठीक है ना। 1 प्लेस 10 प्लेस उसको माना जा रहा है, ठीक है। और नंबर बना रहे हैं, फिर जो इक्वेशन में कह रहा है वो करते हैं। चलो कुछ नया सवाल डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब 21 के बाद कुछ बताइए ना, 22 के बाद 20 के बाद फ्रैक्शन वाला बात हम लोग कर चुके हैं। हो गया फ्रैक्शन। तो सम ऑफ द टू नंबर 22 में डाउट है। फाइंड ए फ्रैक्शन, कह रहे देखो, कह रहा है फ्रैक्शन निकालिए which becomes 1/2, कह रहा है कि एक फ्रैक्शन निकालिए जो 1/2 हो जाएगा या हो जाता है when 1 is subtracted from the numerator and 2 is added to the denominator। तो फ्रैक्शन मैंने बोला क्या बनता है दोस्त, न्यूमरेटर को हमने क्या माना, न्यूमरेटर में उसको क्या माना, ऊपर वाले न्यूमरेटर को x माना, डिनोमिनेटर को क्या माना y, है ना। लेट ये हमने माना है, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारा, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब x अपॉन। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है देखो कर दो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा, कब हो जाएगा भाई, जब एक जो सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम न्यूमरेटर, है ना, न्यूमरेटर में से 1 घटाएंगे, डिनोमिनेटर में 2 जोड़ेंगे, तो फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। ये बोला था आप क्लियर, समझ आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन मिलेगा, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा 2x - 2 y + 2, लेफ्ट राइट कीजिए 2x - y 2 जाके क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ए विवेक भैया हमारे से बतिया हम बढ़ते नाराज हो जाएंगे हम, नहीं ठीक है। हाँ तो पहला इक्वेशन बना ही लो, पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन में बताओ विवेक क्या कह रहा है, कैसे बनाओगे दूसरा इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 22 है ना। हमको वैसे नहीं दिख रहा है, हम बना देंगे। बनाए क्या किया अंदर, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा कब, जब 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, अच्छा न्यूमरेटर में से 7 घटाएंगे, न्यूमरेटर में से 7 घटाएंगे, तो y 7x माइनस x ठीक है। x x में से क्या घटाना है 7 और y में y में नहीं कुछ करना then 7 is subtracted from the numerator and 2 is subtracted from the denominator, ठीक है। दोनों में से घटाना है ना, 7 is subtracted from the numerator, 2 is subtracted from denominator, तो कितना हो जा रहा है फ्रैक्शन 1/3 हो जा रहा है ना, 1/3 हो जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, बन जाएगा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन बनेगा क्या भी दो, करो मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3x - 21, ये हो जाएगा y - 2, लेफ्ट राइट कीजिए 3x - y 21 उधर जाके क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, 2 माइनस में है तो 21 प्लस में 2 माइनस में 21 19 आएगा, ठीक बात है। बोलो दूसरा इक्वेशन बन गया, दोनों को सम कीजिए, x y का वैल्यू आएगा, x / y आपका फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। 25 नंबर में सर क्या करना है, आई नो 25 नंबर 25 नंबर 25 नंबर क्या करें, 25 नंबर आपका कहना क्या, देयर आर 2 क्लासरूम्स, ठीक है। कहना क्या, द सम ऑफ 2 न्यूमरेटर इज 16 एंड द सॉरी देयर आर 2 क्लासरूम्स A एंड B। क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से आपने इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ये ठीक है। क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो आओ बनाते हैं, देखो जल्दी देखो, एक नया सवाल का इक्वेशन बनाने सारे लोग देखो, यहाँ पे इक्वेशन बनाने का ही खेल है भाई, कितना स्मार्टली तुम इक्वेशन बना रहे हो, यही मजा है, ठीक है ना। सुनो जी विवेक कंपनी ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 के डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है क्या कि देयर आर 2 क्लासरूम A एंड क्लासरूम B, 2 क्लासरूम है, क्लासरूम A और क्लासरूम B। अब दोनों क्लासरूम का क्या मामला है, देखो दोनों क्लासरूम का क्या मामला है। क्लासरूम A में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 is subtracted and sir if 10 students are sent from A to B, तो मान लो कि 2 सेक्शन है तुम्हारा, ठीक है, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A में नंबर ऑफ स्टूडेंट x है, सेक्शन B में नंबर ऑफ स्टूडेंट y है, ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। क्या लेट किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। सेक्शन A में x और सेक्शन B में y, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो क्या कह रहा है, जो कह रहा है करते चले जाओ। इफ 10 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, अगर 10 स्टूडेंट को ए से बी में भेजेंगे, ठीक है, तो देखो मेरी बात समझो, सेक्शन ए में से क्या कर रहा है, इफ 10 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, तो आप हमें बताओ कि इसमें से 10 को घटेगा तो इसमें 10 को जुटेगा भी, तो अगर इसमें से घटा तो उसमें जाके बढ़ गया, ठीक है, यस। If 10 students sent A to B, the number of the student in each room becomes the same. तो मामला क्या हो जा रहा है, बराबर का मामला हो गया। इक्वेशन बना गया। देखो x माइनस वाई 10 हो जाएगा, जुटेगा 10 10 20 हो जाएगा। बोलो पहला इक्वेशन बना गया। दो ही इक्वेशन चाहिए यार, क्या चाहिए जिंदगी में, दो ही चीज का जरूरत है, समझ रहे हो ना। देखो इधर x माइनस वाई, अच्छा एक इक्वेशन बन गया। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। देखो फिर आगे क्या बोला था नंबर स्टूडेंट, द सेम इफ 20 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, इस बार सी से ए में भेज रहे हैं, कहां से भेज रहे हैं, बी में घटेगा, इस बार बी में से भेजा जा रहा, सुनो रे लिखा, तो वाई में से घटेगा, आप ए में जोड़ शुभम तुम देख रहे हो क्या जी सेक्शन बी में से 20 को लड़का को भेज दिए, मतलब इसमें घटा और इसमें जाके जुटा, ठीक है, तो मामला बराबर हुआ क्या। देखो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट, if 20 students are sent from B to A, the number of the student in A becomes double. अच्छा इस बार क्या हुआ, डबल हो गया। The number of the student in A becomes double the number of student B. B के स्टूडेंट का डबल हो गया, मतलब इस बार ये भाई साहब क्या हो गया, डबल हो गया इसके। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना ये लोग। बोलो इक्वेशन बना क्या, दोनों को सोल्व करिए। दिस इज 2x plus 40 and this is y minus 20। y को बुला किधर लाइए, अपने तरफ, इसको ले जाइए उसके तरफ, -60 हुआ, कोई दिक्कत, दोनों को सॉल्व करके आइए, मजे ले लेते, ठीक है। देखो यहाँ पे घटाना पड़ेगा, ये इक्वेशन हमारा बन गया दूसरा, ठीक है। दो इक्वेशन बनाना है, क्वेश्चन जो कह रहा है वही करना है भाई, और कुछ करना ही नहीं है। लिसन देखो क्या है, x माइनस वाई बराबर 20 है, क्या करना पड़ेगा बोलो, घटाएंगे, क्योंकि ये मामला है। देखो 2x में से x गया तो कितना हुआ, 80 हो जाएगा, कुछ तो बवाल हो गया, नहीं कटेगा नहीं, नेगेटिव आंसर आ रहा है, -80 आ रहा है, x का -80 आ रहा है। और सॉरी ऐसे कैसे, माइनस में नहीं होगा, ऐसे कैसे, इक्वेशन हमको सही बनाना, प्लस ई कट जाएगा, 2x में x जाएगा, x बराबर -80 आ रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस संभव नहीं है, यार क्या बवाल कर दिया हम लोग। सुनो 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 गांव वालों, लिसन, x plus 20, सेकेंड इक्वेशन पे जरा गौर फरमाइए क्या कह रहा है, कि 20 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम B to A, 20 स्टूडेंट को B से A में भेज दिया गया, तो इसमें 20 घटा, इसमें 20 जुटा, ठीक है ना। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए बिकम्स डबल, ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी, अरे उल्टा गुना कर दिया, डबल हो गया सर, हाँ उल्टा गुना कर दिया, उल्टा गुना कर दिया, इसलिए नेगेटिव है, इसमें बढ़ा तो ये डबल, ये इसका डबल होगा ना, डबल इसका होगा, डबल करना चाहिए था इसको, नहीं डबल इसका होगा, इसका डबल नहीं होगा। अब आ जाओ, x plus 20, ये 2y माइनस क्या हो जाएगा 40, है ना, x माइनस 2y, उधर जाके क्या हो जाएगा -60, है ना। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब लाइए पहला इक्वेशन को, क्या तुम्हारा पहला इक्वेशन, तुम्हारा पहला इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 20, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, देखो x का कोएफिशिएंट सेम है ना भाई, माइनस प्लस माइनस, देखो इससे x कट जाएगा, -2y माइनस वाई इक्वल टू कितना हुआ, -80, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 80। y क्या था, सेक्शन बी का मामला था, सेक्शन बी में क्या बोले का 80 को लेगा, लेके बोले तो मतलब स्टूडेंट है ना, और x में कितना हो जाएगा, देखो 100 हो जाएगा, क्योंकि x माइनस वाई बराबर 20 है ना, तो यहाँ रखेंगे 80, -80 जाके जुटेगा, तो y में क्या हो जाएगा 100, मतलब पहला सेक्शन में 100 को विद्यार्थी, बोलो समझ आया क्या, कोई दिक्कत, हर सवाल में भैया बस दो इक्वेशन चाहिए, और क्या चाहिए,
जिंदगी झंड हुआ फिर भी घमंड हुआ तो कोई क्वेश्चन हुआ है ना।